Good afternoon, students. Let's start today's class. And today's our topic is export और import documents. Export import के time क्या क्या documents हमको लगते हैं, उसी के ऊपर जो है आज का topic है. Okay, you can see on your screen. Read this. Now, student, I hope that you all of you read this paragraph. Now, export and import document. Export और import document के लिए क्या क्या document हमको चाहिए रहता है, उसके ऊपर है ये. पहला है प्रिंसिपल एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट. ठीक है, क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट जो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट होते हैं वो क्या क्या है. फर्स्ट है कमर्शियल इनवॉइस. दिस डॉक्यूमेंट कंटेन द डिटेल्स ऑफ गुड्स सप्लाई बाय द एक्सपोर्टर. ये ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो कि गुड सप्लाई करता है, एक्सपोर्टर्स के थ्रू जो है गुड सप्लाई करता है. द कॉमन कंटेंट इन दिस डॉक्यूमेंट, जो भी कॉमन कंटेंट जो रहता है उसमें क्या क्या, उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा रहता है. बायर का नेम, सेलर का नेम, क्वांटिटी क्या होती है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी, प्रोडक्ट की प्राइस, डेट ऑफ सेलिंग, किस दिन वो बेच रहा है, मार्क मेड ऑन पैकेज एक्सेट्रा. ठीक है, साथ में पैकिंग के ऊपर मार्क करके रखना. वो सारी डिटेल जो है वो कमर्शियल इनवॉइस में लिखी हुई रहती है. दिस डॉक्यूमेंट इज नेसेसरी फॉर टेकिंग क्लियरेंस फ्रॉम द एक्सरसाइज कमिश्नर. ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये एक्सरसाइज कमिश्नर के थ्रू क्लियरेंस होनी चाहिए, तब जाके जो है ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट की डॉक्यूमेंट जो है एक्सपोर्ट की डॉक्यूमेंट बनेंगी. और जो है कस्टम अथॉरिटी, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी, इनके थ्रू ये सारी क्लियरेंस होनी चाहिए, तभी गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट होती है. एक्सपोर्ट का मतलब होता है बाहर भेजना. ओके, तो ये सारे लोगों की क्लियरेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. नेक्स्ट है आपका पैकिंग लिस्ट. नेक्स्ट पॉइंट है आपका पैकिंग लिस्ट. दिस लिस्ट कंटेन द डेट ऑफ पैकिंग, ऑर्डर नंबर, करस्पॉन्डिंग इनवॉइस नंबर, बिल ऑफ लैंडिंग नंबर, डिटेल्स ऑफ शिपिंग, डेट्स ऑफ सेलिंग, डिटेल्स ऑफ गुड्स इन ईच पैक. मतलब इस पैकिंग लिस्ट में क्या क्या रहता है, ये पूरी पैकिंग से रिलेटेड है. ठीक है, मतलब होता है कि उस जो भी पैकिंग हो रहा है कौन से डेट में हो रहा है, कौन सा ऑर्डर नंबर है, क्या इनवॉइस नंबर क्या है, करस्पॉन्डिंग इनवॉइस नंबर क्या है, बिल ऑफ लैंडिंग नंबर, जो भी लैंडिंग होगी बिल, उसका जो है नंबर होना जरूरी है. डिटेल्स ऑफ शिपिंग, जहाँ पे भी जिसमें भी शिपिंग कर रहे हैं उसकी डिटेल्स होना जरूरी है. डेट ऑफ सेलिंग, सेल की जिस दिन सेल हो रही है उसकी डेट होनी कंपलसरी है. डेट ऑफ गुड्स इन ईच पैक एक्सेट्रा. हर एक पैक के ऊपर जो है वो पूरी डिटेल्स लिखी हुई रहती है. नेक्स्ट है आपका बिलिंग ऑफ लैंड. बिलिंग ऑफ लैंड में इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट. बिलिंग ऑफ लैंडिंग जो रहती है बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट होती है, क्योंकि शिपिंग कंपनी व्हेन द एक्सपोर्टर सरेंडर मेड रिसिप्ट, ठीक है, जो मेड रिसिप्ट होती है ना वो एक्सपोर्टर के पास जो है वो सरेंडर करती है. द बिलिंग ऑफ लैंडिंग कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन. कुछ फॉलोइंग रीजन के कारण जो है वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को जो है बिल लैंडिंग के साथ कंसिडर कर देती है. जैसे कि पहला है आपका रिसिप्ट ऑफ गुड्स. गुड्स का रिसिप्ट बनाना. ठीक है, जो भी गुड्स लेके जा रहे हैं उसका पूरा एक्नॉलेजमेंट देना, मतलब उसके बारे में पूरा डिटेल. It is the acknowledgement given by the shipping company whereby the shipping company take responsibility of giving delivery of goods. गुड्स को डिलीवरी करने के लिए जो भी इंपोर्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है उसके बारे में, उस कंट्री के बारे में पूरा रिसिप्ट में लिखना. नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स. ठीक है, गुड्स का पूरा टाइटल, डॉक्यूमेंट्स ऑफ गुड का पूरा टाइटल. अ बिल ऑफ लैंडिंग
अ बिल ऑफ लैंडिंग गिवन द ओनरशिप राइट ऑफ गुड्स, ठीक है। मतलब यहाँ बता रहा है जो बिल ऑफ लैंडिंग जिसके भी ओनरशिप में हो रही है उसको पूरा अधिकार है कि जो पर्सन हु इज होल्डिंग इट उसको पूरा जानकारी लेना, उस बिल ऑफ लैंडिंग के बारे में उसको देना, उसको पूरा राइट है, अधिकार है। मतलब अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो कोई भी सामान और दूसरे कंट्री को जाके उसमें कोई भी किसी भी कंट्री में भेज रहे हो, उस कंट्री वाले में कोई एक पर्सन आएगा होल्ड करने के लिए उसको, रिसीव करने के लिए उस गुड्स को, तो उस गुड्स के पूरा डिटेल जो है उसके पास होना चाहिए और वो उसका अधिकार है। द कैप्टन ऑफ द शिप गिव डिलीवर ऑफ द इम्पोर्टर्स इन द इम्पोर्टर्स कंट्री ओनली व्हेन द present a copy of the bill of landing because it is a proof he has to टाइटल ऑफ गुड्स और ही इज ओनर ऑफ द गुड्स, ठीक है। तो बिल ऑफ लैंडिंग का जो है यहाँ पर प्रूफ होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तब जाके जो है ओनर उसको रिसीव करता है गुड्स को। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? नाउ सी इन नेक्स्ट पेज थर्ड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एफ्रीमेंट, ठीक है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट एफ्रीमेंट रहता है जिसमें भी जो भी फ्राइट चार्जेस वगैरह रहता है ना, वो उसमें लिखा हुआ रहता है और ये एक्सपोर्टर के थ्रू या फिर इंपोर्टर के थ्रू पेड किया जाता है। while be paid of advance of the after good reach a importer country etc, terms and conditions of the freight clearance started on bill of landing, that is why survey as a contract of affreightment. Okay, now next point is स्पेसमैन ऑफ बिल ऑफ लैंडिंग। देखो किस तरीके से जो है बिल ऑफ लैंडिंग का लेटर होता है, पूरा आपका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दिख रहा है आप लोग को। बिल ऑफ लैंडिंग, शिपिंग इज अपार्ट apparent good condition and other by Pace Enterprise at Mumbai in the Libel Ranger, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, उस बंदे का नाम लिखा हुआ है जो कि एक्सपोर्टर है, अरुण कपूर इज द मास्टर ऑफ द प्रेजेंट ऑफ वॉयज ऑफ द 1000 केसेस ऑफ गुड्स, ठीक है। 1000 केसेस ऑफ गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। देन आफ्टर पीई नंबर लिखा हुआ है, पीई नंबर 01 टू बी डिलीवर ऑफ द गुड्स ऑर्डर कंडीशंस, ये पूरा दिया हुआ है, ठीक है। स्टैम्प किसके थ्रू है? फॉर जीपीआर शिपिंग कंपनी, और डेट है और ये सारी चीजें हैं, डिटेल्स है। ओके, now next is airway bill. Airway bill, this document is the same bill of the landing with only one difference, that is issued by the airway company, ठीक है। देखो एक जो बिल होती है वो लैंडिंग, मतलब जो लैंड के थ्रू हो रहा है, मतलब आपका जो है एक बिल ऐसा लैंडिंग होता है जो शिप के थ्रू जाके जो है शिप पोर्ट में वो लैंड हो रहा है। लेकिन एयरवे बिल क्या होता है? जब एयरपोर्ट के थ्रू जब लैंड होता है उसको उस पे उस टाइम पे जो है एयरवे बिल चाहिए रहता है, ठीक है। यू रीड दिस पैराग्राफ, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। रीड करें आप लोग। इन दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि एक में जो है जब शी पोर्ट के थ्रू जब लैंडिंग होती है
Next is certificate of inspection. सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन में आपका क्या बता रहा है, दिस सर्टिफिकेट इज इशूड बाय द एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन। ठीक है, मतलब इंस्पेक्शन के टाइम एक सर्टिफिकेट जो है वो इशूड होता है, जो कि एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी के थ्रू होता है। इट मीन्स उस गुड्स का पूरा इंस्पेक्शन होने के बाद ही जो है उस गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। दिस सर्टिफाइज दैट द एक्सपोर्ट consignment has been inspected as per the specification of Quality Control and Inspection Act. नेक्स्ट है आपका Next is certificate of origin. The certificate is issued by the Chamber of Commerce. ठीक है, एक जो है एक सर्टिफिकेट ऑरिजिन होता है, ये किसके थ्रू इशूड किया जाता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू जो है वो इसको इशूड किया जाता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और बाय अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, जो ये काउंसिल जो एक्सपोर्ट प्रमोशन जो काउंसलिंग होती है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू होता है। दिस डॉक्यूमेंट सर्टिफाई दैट गुड्स बी एक्सपोर्टेड और ओरिजिनली फ्रॉम द होम कंट्री ओनली, एक्सपोर्टर्स कंट्री ओनली। ठीक है, या तो ये होम कंट्री के थ्रू होती है या तो एक्सपोर्टर कंट्री के थ्रू होती है। नेक्स्ट है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या बता रहा है, दिस इज अ डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द पेमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहे बिल ऑफ एक्सचेंज में, दिस इज अ डॉक्यूमेंट, ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि सप्लाई के टाइम इसको, पेमेंट ऑफ सप्लाई के टाइम इसको अपन यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के थ्रू जो है इसको प्रेजेंट किया जाता है। दिस इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज इंस्ट्रूमेंट इज रिटन containing as an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain amount of money only to the order of the person or to the bearer of the इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो भी इंस्ट्रूमेंट को बियर कर रहा है वो पर्सन के पास वो ऑर्डर का पूरा रिसिप्ट रहेगा। इन दिस केस, इन केस ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड, द एक्सपोर्टर ड्रॉ अ बिल ऑफ एक्सचेंज टू द इम्पोर्टर आस्किंग हिम टू मेक पेमेंट टू द स्पेसिफाइड बैंक। ठीक है, ये एक स्पेसिफाइड बैंक के थ्रू जो है इसका पेमेंट किया जाता है। कोई डाउट है इसमें आप लोग को? कोई डाउट है क्या? Nobody has reply, कोई भी रिप्लाई नहीं करता है यहाँ पे। 2 स्टूडेंट्स है, कोई भी रिप्लाई नहीं करता है। ओके, नाउ क्लास इज